हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग का। कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। माय नेम इज़ रेशु शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रेशु शर्मा नॉलेज हब। देखिए, जनरली होता क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई भी अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वो सबसे पहले देखती है कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे होगा, हाउ वी कैन मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। तो उसके लिए क्या है कि आप लोगों को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। एंड अगर कॉस्ट कटिंग करनी है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कॉस्ट हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वो होती क्या क्या हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसी के ऊपर बेस करेगा कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। तो लेट अस स्टार्ट। सी, first of all, we are going to see what is cost. What is cost? Cost is the amount of resources. Cost is the amount of resources expended to achieve a specific objective, which may be the acquisition of goods or services. Either goods or services. Cost are always expressed in monetary terms. Cost को हम हमेशा monetary terms के अंदर express करते हैं। There are various types of classifications of the cost. So let us see what are the classification of cost on based on the following items or following characteristics. First point is based on the natural characteristics. Natural characteristics, it is material, labor and overload cost. Material cost, labor cost and overload cost. Change in activities or volume, it is fixed, variable and mixed cost. Then degree of traceability to the product, it is direct or indirect cost. Then the cost for analytical and decision making. Cost for analytical and decision making, it is sunk cost, opportunity cost, controllable and non-controllable cost and imputed cost. Then some other classifications like on basis of the product and period. So we will discuss the different types of cost included in the manufacturing. तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन था। हमने देख लिया कि कॉस्ट होती क्या है और उसका बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम देखते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं क्या, वो कैसे कैसे कॉस्ट हमारी काउंट होती हैं। तो देखिए, फर्स्ट है अपनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो देखिए, तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है हमारी? द कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में उनको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड करती हैं, मीन्स डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो देखिए वो कौन कौन सी है हमारी? लेबर कॉस्ट, मीन्स उस लेबर कॉस्ट के अंदर क्या है? आपकी वर्कर्स आएंगे। मटेरियल के अंदर आपका रॉ मटेरियल आएगा। और एक्सपेंसेस के अंदर आपकी जो आपकी प्रोडक्शन की मशीन्स हैं वो उनकी जो कॉस्ट है वो इंक्लूड होती है। मीन्स डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड होती हैं। लाइक अगर इसमें बात करूँ कि लेबर कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है एंड एक्सपेंसेस हैं, तो लेबर के अंदर वर्कर है आपका, मटेरियल के अंदर आपका रॉ मटेरियल है, आपको रिक्वायरमेंट है। लेबर में मीन्स आपको वर्कर की रिक्वायरमेंट है। एक्सपेंसेस के अंदर क्या है? प्रोडक्शन मशीन्स। बट नेक्स्ट इज अवर इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट इज अवर इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो होती क्या है ये? कॉस्ट विच आर जनरल इन नेचर, विच आर जनरल इन नेचर एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मीन्स एक प्रोडक्शन सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट हैं, बट ये क्या है कि प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली उनको एट्रीब्यूट नहीं करती, उनको अफेक्ट नहीं करती। लाइक अगर मैं बात करता हूँ लेबर, इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी लेबर कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है एंड एक्सपेंसेस हैं। लेबर कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो लेबर कॉस्ट में वहाँ पे हमने वर्कर लिखा था, वर्कर की रिक्वायरमेंट है आपको प्रोडक्शन के अंदर। बट मैनेजर की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो क्या है कि उस प्रोडक्ट के लिए कोई हेल्पफुल नहीं कर रहा है, उस प्रोडक्ट के लिए कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर रहा है उस चीज़ को, बट चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। तो मीन्स ये भी एक कॉस्ट तो है, इंक्लूड होगी, बट क्या है कि प्रोडक्ट को डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज मटेरियल। अगर मैं मटेरियल की बात करूँ, रॉ मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट है, बट ग्लव्स और कूलेंट्स अगर मैं बात करता हूँ तो ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए, ये सेफ्टी मेजर्स के लिए हैं। ह्यूमन मेजर्स हैं जो सेफ्टी के हैं, और मशीन्स के लिए आपको कूलेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड ट्रांसपोर्टेशंस। ये सारी क्या है? हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं जो कि अफेक्ट होती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एक कॉस्ट, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। कुछ कॉस्ट ऐसी हैं
जो कि आपके कंट्रोल में होती हैं, कुछ हैं कि जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो वो कौन कौन सी कॉस्ट हैं? कंट्रोलेबल कॉस्ट हैं द कॉस्ट विच आर नोन एंड रिमेन्स अंडर कंट्रोल, जो कि आप उनको जानते हो और वो क्या है, आपके कंट्रोल में रहती हैं। एग्जाम्पल, रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड स्टाफ सैलरी। मीन्स आपने जो बिल्डिंग ले रखी है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है, वो आपने क्या किया, लीज पे ले रखी है, या जैसे भी एक एग्रीमेंट कर रखा है कि इस टाइम, ये नहीं बोलता कि चेंज नहीं होंगी कभी भी, ये चेंज होंगी, बट एक फॉर द टाइम पीरियड आपको पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे लिए फिक्स हैं, मीन्स आपके कंट्रोल में है। स्टाफ की सैलरी, मीन्स स्टाफ की सैलरी आपकी फिक्स है, मीन्स जब तक उनका इंक्रीमेंट ना हो तब तक उस पीरियड के लिए आपके लिए फिक्स हैं वो सारी चीज़ें, तो वो आपके कंट्रोल में है वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। इनके अंदर क्या है कि कॉस्ट विच आर अननोन, जो आपको नहीं पता होता, एंड आर नॉट अंडर कंट्रोल, लाइक ब्रेक डाउन ऑफ ए मशीन। मीन्स एक मशीन का अगर ब्रेक डाउन हो जाता है मशीन के अंदर, तो वो क्या है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको नहीं पता कि ये मशीन्स हैं, जो मशीन चलते चलते कब उसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा और कितना टाइम उसके अंदर लगेगा, कितनी कॉस्ट उसकी ओर स्पेंड होगी, ये सब आपके लिए क्या है, अननोन है। तो ये थी हमारी कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। नेक्स्ट है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट विच रिमेन अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन वॉल्यूम और लेवल ऑफ एक्टिविटी। मीन्स आपका वॉल्यूम कम है, ज़्यादा है, आपकी जो एक्टिविटी का लेवल है वो क्या है, उसके ऊपर इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। मीन्स दीज कॉस्ट रिमेन अनअफेक्टेड, लाइक रेंट ऑफ बिल्डिंग, स्टाफ सैलरी, इंश्योरेंस कवर ऑफ फैक्ट्री एंड वर्कर्स, overhead expenses related to plant machinery and building, like rent of building। एग्जाम्पल के लिए क्या है, इसकी क्या है, आपके लिए फिक्स कॉस्ट है। अब चाहे इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप 100 प्रोडक्ट प्रिपेयर करो मंथली, चाहे आप उसके ऊपर 1000 प्रोडक्ट प्रिपेयर करो, या आप कुछ भी ना करो, बट आपको रेंट तो देना पड़ेगा। बिल्डिंग का रेंट आपको देना ही पड़ेगा, स्टाफ की सैलरी आपको देनी पड़ेगी। ऐसे इंश्योरेंस कवर है, इंश्योरेंस जो है वो लिया है आपने, तो वो आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ करें चाहे ना करें। तो सिमिलरली एक हमारा एक कॉस्ट आती है फिक्स कॉस्ट के बाद, एक है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि कॉस्ट विच आर प्रोपोर्शनल टू द वेरिएशन इन द वॉल्यूम, एक्टिविटी और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स क्या है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करती है, आपकी एक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करती है, और आपकी जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। लाइक आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मीन्स मान लो कि अगर मैं मटेरियल कॉस्ट की बात करता हूँ, आप रॉ मटेरियल की बात करते हो। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर आपका क्या है, रॉ मटेरियल। तो मीन्स आपने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया है, अगर आपने 100 kg परचेज किया है, अगर मैं जैसे ईओक्यू के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि एक प्राइस डिस्काउंट मॉडल आता है। तो वो क्या होता है कि क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इतनी से इतनी क्वांटिटी अगर परचेज करते हो तो आपको इतना छूट दी जाएगी, अगर इतने से इतने इतनी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आपकी वेरिएबल कॉस्ट को। मीन्स अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है रॉ मटेरियल का, तो मे बी कि ये होता है कि आपकी जो कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है, वो क्या हो जाए, रिड्यूस कर दें। ऐसी हमारी सारी चीज़ें क्या है कि कॉस्ट दीज आर प्रोपोर्शनल टू द वेरिएशन इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो अफेक्ट आएगा उसके ऊपर ये प्रभावित होती है वेरिएबल कॉस्ट। बट फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वो आपकी फिक्स्ड है। तो ये तो हमने कुछ देखी थी कि आपकी डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। तो अभी हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जो भी हमने अभी कॉस्ट स्टडी की हैं, उनका वो टोटल कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो आपकी काउंट होती हैं। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर ये आपकी जो कॉस्टिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपको याद रखनी है। यही आपको जो एनालाइज कराएगी कि एक्चुअल में है क्या चीज़ ये। देखिए, सबसे फर्स्ट आती है हमारी प्राइम कॉस्ट। फर्स्ट कॉस्ट इज अवर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है आपका डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने देखा था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दीज आर अवर पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। देन वी हैव अवर फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट कॉस्ट इज अवर फैक्ट्री ओवरहेड। इसी को हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, इसी को हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या है, फैक्ट्री के ऊपर बर्डन है, फैक्ट्री का एक्सपेंस है ये, जो मीन्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, कूलेंट की रिक्वायरमेंट है, ग्लव्स की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है। ये क्या है, वो प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं कर रही है, बट उस प्रोडक्ट के लिए क्या है कि आपको जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जो भी आपकी कंपनी है, उसको इन चीज़ को बियर करना पड़ेगा। तो ये क्या है, आपकी फैक्ट्री ओवरहेड है, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोलते हैं इनको, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद आती है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद हमारी इंक्लूड होती है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट क्या आती है, आपकी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड।
प्राइम कोस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड मीन्स फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू 1+2 मीन्स दिस 3 इज इक्वल टू 1+2. प्राइम कोस्ट plus factory overhead is your factory cost. Then we have to calculate the total cost of the product. In this total cost आपका क्या इंक्लूड होगा, आपकी फैक्ट्री कोस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लाइक आपका मार्केटिंग के चार्जेस हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, आपके एडवर्टाइजमेंट के जो कॉस्ट हैं, वो सारे किसके अंदर, इस मीन्स आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया है, आप उसका जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो वो आप कहाँ पे इंक्लूड करोगे, वो इस टोटल कॉस्ट के अंदर, आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर आप उसको क्या करोगे, ऐड करना पड़ेगा आपको. तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. तो अब आप बात करेंगे सर इसमें तो कोई हमने प्रॉफिट की बात की ही नहीं. तो देखिए ये टोटल कॉस्ट क्या आई कि आपको इस प्रोडक्ट को बनाने में, इसके एडवर्टाइजमेंट करने में आपको टोटल कॉस्ट कितनी आई. इसकी एक अभी हमारी फिफ्थ कॉस्ट और हम निकाल सकते हैं. फिफ्थ कॉस्ट कौन सी है हमारी, फिफ्थ कॉस्ट होती है मेरी सेलिंग कॉस्ट. फिफ्थ कॉस्ट इज अवर सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट क्या होती है आपकी, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. आपकी जो सेलिंग कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. इस सेलिंग कॉस्ट को ही हम सेल्स और रेवेन्यू भी बोलते हैं, सेल्स और रेवेन्यू. तो आपकी ये उस टाइम पे क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. अब प्रॉफिट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट परचेज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके मार्केट के कंपटीशन के ऊपर. तो डियर आपको ये याद रखना है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर आपके पास कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं. तो आपके पास आती है प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट. और जो सेलिंग कॉस्ट है वो आपके प्रॉफिट के ऊपर वेरी करेगी. मींस आपकी ये नहीं बोलूँगा कि वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो आपकी कॉस्टिंग नहीं है, वो आपको प्रॉफिट दे रही है. सेलिंग कॉस्ट क्या है, वो आपको प्रॉफिट दे रही है. वो डिपेंड करेगा आपके मार्केट के कंपटीशन के ऊपर कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. मीन्स अगर आपकी कोई कंपोनेंट है आपके पास, आप उसका जो सेलिंग प्राइस है वो मार्केट में जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उससे ज़्यादा अगर आप रखते हो तो क्या कोई उसको परचेज करेगा, कोई भी नहीं कर पाएगा. तो एक वो हमारे पास एक थोड़ी बाउंडेशंस आ जाती हैं कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो ये बेल आइकन है इसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हम न्यू लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए. थैंक यू वेरी मच.